नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और आप विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन का लाभ लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान के पेंशनधारियों का पैसा कब तक उनके खाते में आने वाला है, ये पैसा किन कारणों से रुका हुआ था और राजस्थान सरकार के द्वारा इस पैसे के लिए जो है कौन सी डेट घोषित की गई है। क्योंकि राजस्थान के लगभग 1 करोड़ के लगभग ऐसे लाभार्थी हैं जिनमें विधवा, विकलांग और जो वृद्ध कैटेगरी के लोग हैं जो बड़े बेसब्री से काफ़ी लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। किन कारणों से उनके खाते में पेंशन नहीं आई है, इनका मेन रीजन क्या हो सकता है और कब तक आपके खाते में पैसा आने वाला है, इसके अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपन बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पेंशन का भुगतान सरकार की प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खाते या अन्य निर्धारित माध्यम से किया जाता है, क्योंकि आपका जो पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आपकी पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो सबसे पहले अपना आप पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें। हो सकता है कि आपके खाते में पेंशन आ गई हो, यदि नहीं आई है या किसी कारण से रुकी हुई है तो एक बार सबसे पहले इसकी जो मन की तसल्ली के लिए आप अपना पेंशन का जो स्टेटस जरूर चेक कर लेवें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो जन आधार कार्ड है वो, इसके अलावा बैंक खाता और IFSC और अन्य ज़रूरी जानकारी सही तरीके से अपडेट होनी चाहिए। अगर कुछ मामलों में बैंक का खाता यानी या यूँ कह सकते हैं कि IFSC की जानकारी अपडेट नहीं होने से भी भुगतान में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि सरकार के द्वारा डीबीटी के द्वारा आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, लेकिन आपके बैंक संबंधी जो विवरण है वो किसी कारण से सही नहीं है, तो हो सकता है कि आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सके। इसका मतलब है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है सही तरीके से वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपके खाते में आपका पैसा सही तरीके से आ पाएगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आपकी वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया, अगर पेंशन की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो उसे भी जरूर करवाएं, क्योंकि पेंशन का लाभ जारी रखने के लिए सत्यापन महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए आपके साल भर हो गया और यदि आपने EKYC कंप्लीट नहीं करवाई है तो भी आपका पैसा रुक सकता है। कहने का मतलब है जिन पेंशनधारियों के खाते में पेंशन आती है वो लोग सालाना एक बार अपनी जो है EKYC कंप्लीट करवा लेवे। यदि आपकी EKYC कंप्लीट है तो आपके खाते में जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सरकार के द्वारा आपके खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर भी पेंशन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बैंक में आधार सीडिंग और बैंक संबंधी विवरण को भी जानकारी ले सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं, तभी जाकर के डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने पर आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों के खाते में या लाभार्थियों के खाते में कब तक पैसा आने वाला है, क्योंकि राजस्थान के लगभग 91 लाख यानी लगभग 1 करोड़ के लगभग ऐसे लाभार्थी हैं जो बड़े बेसब्री से लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। किसी राजस्थान के किसी ज़िले में पेंशन का पैसा आ गया है, किसी ज़िले में पेंशन का पैसा रुका हुआ है, किसी ज़िले में 2-2 महीने हो गए पेंशन नहीं आई और किसी ज़िले में 2-3 महीनों की पेंशन एक साथ आई है। तो अपन बात करने वाले हैं कि जो अभी जो लेटेस्ट महीना था पिछले वाला, उसका पैसा कब तक आपके खाते में आने वाला है। दोस्तों, अपन इसकी बात करते हैं तो इस समय निश्चित तारीख बताना सही नहीं होगा। जैसे ही सरकार के द्वारा संबंधित विभाग की ओर से भुगतान की आधिकारिक तारीख या नई जानकारी सामने आती है, उसके अनुसार ही सही अपडेट को माना जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त वाले दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके खाते में जो है सभी के खाते में पेंशन को जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप राजस्थान की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक करते रहें और बैंक खाते की जानकारी को सही तरीके से रखें, क्योंकि अभी हाल ही में जो है जुलाई अगस्त की पेंशन एक निश्चित आधिकारिक भुगतान तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो पेंशन है वो 15 अगस्त के दिन यानी कि जुलाई महीने की जो पेंशन है 15 अगस्त के दिन आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख को बिना आधिकारिक पुष्टि नहीं माने, क्योंकि लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, तो आप इसकी भ्रमित जानकारी से बचें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।